तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखे थे कि हम यूज़र की लॉगिन ऑथेंटिकेशन जेंगो में किस तरह से कर सकते थे, तो आज हम देखने वाले हैं कि यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन हम जेंगो में क्लास बेस व्यू के साथ किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने बेस यूआरएल्स के अंदर आना है। तो ये हमारे पास बेस यूआरएल है और बेस यूआरएल के अंदर अभी तो हमने जो जेंगो का ओथ व्यू था उसको यूज़ किया था, बट हमने जो ऐप बनाई थी उस उसके यूआरएल्स को एक्सेस करने के लिए हमें इधर यूआरएल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इधर यूआरएल को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं अकाउंट्स और उसके बाद हम इंक्लूड के बाद हमने सिंपल इधर लिखना अपनी ऐप का नाम अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स। ये कर लेने के बाद अब हम अपने यूआरएल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यूआरएल्स तो मैं सर्वर को अगेन स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा ठीक है। इसके बाद हमने सिंपल अपने जाना है यूआरएल्स के अंदर। इसके अंदर अब हम लॉगिन का यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्यू में जाते हैं और सबसे पहले हम साइन अप के लिए व्यू को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमने एक व्यू बनाना है, क्लास साइन अप व्यू। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जेंगो का क्रिएट व्यू। और जेंगो क्रिएट व्यू यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक इंपोर्ट क्रिएट व्यू। क्योंकि हम क्रिएट व्यू यूज़ करने वाले हैं तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। हम इधर लिखेंगे क्रिएट व्यू और उसके बाद हमने इसके लिए एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म क्लास वो हम अभी बनाते हैं फॉर्म क्लास। और उसके अलावा हमने करना है इसको, इसमें टेम्पलेट का नाम डिफाइन करना है और यूआरएल को डिफाइन करना है। वो हमारे पास आ जाएगा रिवर्स लेजी। उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट रिवर्स लेजी। तो ये हमारे पास रिवर्स लेजी और इसको हमने सिंपल इधर लिखना रिवर्स लेजी। और जहाँ पे हम इसको रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं लॉगिन, और इसके बाद हमने लिखना है इसमें सॉरी ये इधर नहीं, इधर लिखना था हमने। और इसके बाद हमने सिंपल लिखना है टेम्पलेट नेम। और टेम्पलेट नेम हम रखेंगे, हमने रजिस्ट्रेशन के फोल्डर के अंदर टेम्पलेट बनाना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम बनाते हैं रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। अभी जो हमारे पास रजिस्टर डॉट एच टी एम एल की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो सिंपल हमने क्या करना है रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के अंदर जाके हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का टेम्पलेट क्रिएट, हमने टेम्पलेट्स के अंदर आना और रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट में जाने के बाद सिंपल हमने फाइल बनानी है रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के नाम से। ये फाइल बनाने के बाद सिंपल इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हाँ, सबसे पहले हम जाते हैं यूआरएल्स के अंदर जाके जाने के बाद हमने यूआरएल बनाना साइन अप के लिए। उसके लिए हम लिखते हैं पाथ और इसको कह देते हैं साइन अप। उसके बाद हमने साइन अप को इंपोर्ट कर लेना फ्रॉम डॉट यूज इंपोर्ट साइन अप। इंपोर्ट होने के बाद सिंपल हमने इसको साइन अप डॉट एज व्यू और इसको हम नेम दे देते हैं। नेम हमने इसको दे दिया साइन अप। साइन अप का हमने इसको नेम दे दिया। नेम देने के बाद सिंपल हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम व्यू में जाते हैं। व्यू में हमारे पास फॉर्म क्लास है। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने अकाउंट्स की ऐप में।
राइट क्लिक करके हमने एक फाइल बनानी है फॉर्म्स डॉट पी वाई, फॉर्म्स डॉट पी वाई। ये फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल हमने इसके अंदर अपना फॉर्म डिफाइन करना है साइन अप के लिए, जो चीज़ हम साइन अप करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो, इंपोर्ट फॉर्म। और उसके बाद हमने इंपोर्ट कर लेना है यूज़र को फ्रॉम जेंग सॉरी जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल। इसे हमने इंपोर्ट कर लेना है यूज़र को। और इसके साथ साथ हमने साथ ही इसमें इंपोर्ट करना है यूज़र क्रिएशन फॉर्म को, तो वो हम उसको भी कर लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स, इंपोर्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म। ये इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है क्लास, उसका नाम रखते हैं हम साइन अप फॉर्म। और ये हम इसके अंदर करते हैं यूज़र क्रिएशन फॉर्म। और सिंपल इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं क्लास मेटा। और इसके अंदर मॉडल हमारे पास आ जाएगा यूज़र। और इसके अंदर हमने फील्ड्स को डिफाइन करना है, किस किस फील्ड को हम बेसिकली लेना चाहते हैं। तो फील्ड्स, और उसमें मैं डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले मुझे चाहिए इसमें यूज़र नेम। उसके बाद इसमें मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, और मुझे इसके बाद चाहिए लास्ट नेम। मतलब जो जो मॉडल्स फील्ड आपको चाहिए आप वो सिंपल इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हमें पासवर्ड 1, और साथ ही हमने इंपोर्ट कर लेना टू पासवर्ड 2। ये इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमने व्यू में जाना, व्यू में जाके फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कर लो साइन अप के फॉर्म, साइन अप फॉर्म। और इसको हम इधर लिखेंगे साइन अप फॉर्म, और सिंपल इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, अनकमेंट कर देंगे। अननोन फील्ड लास्ट, सॉरी इसकी फील्ड का नाम लास्ट नेम आना। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अगेन सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्वर रिस्टार्ट हो गया। सिंपल अब हमने अपने फॉर्म के अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन के टेम्पलेट में आना है, और इधर हमने रजिस्ट्रेशन के टेम्पलेट में आके सॉरी HTML5, और सिंपल हमने एक फॉर्म बनाना है फॉर्म, और इसका मेथड होगा सॉरी एक्शन मेथड होता है हमारे पास, मेथड पोस्ट। और इसके अंदर हम पहले सबसे पहले CSRF टोकन, और इसके बाद हम इसके अंदर लिख देते हैं फॉर्म डॉट एज पी। और इसमें भी हम एक इनपुट बनाते हैं, टाइप उसकी करते हैं सबमिट। और नेम उसका हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर, पूरी नेम वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रजिस्टर। और इसको अब हम रन करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद सिंपल हम इस पे गए। इस पे जाने के बाद सिंपल हमने जाना है अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद हमने जाना है साइन अप, और ये हम क्लिक करते हैं। और साइन अप फॉर्म ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, साइन अप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो इसके लिए हमने
सिंपल जाना अपने व्यू के अंदर और इसको जब चेक करना है कि हमारा व्यू ये ये हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट साइन अप फॉर्म फॉर्म क्लास से हमने साइन अप फॉर्म को इंपोर्ट किया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। साइन अप फॉर्म को इंपोर्ट किया, सॉरी फॉर्म के साथ ये हमने ब्रैकेट्स नहीं लिखा। और इसके बाद हमने सिंपल रिफ्रेश करना, तो आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म आ गया। और ये हमारे पास यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दोनों आ गए हैं और रजिस्टर। और ये सॉरी हमारे पास ये जो फील्ड है ये हमने इनपुट फील्ड बनाई थी, टाइप सबमिट सबमिट स्पेलिंग गलत है जिसकी वजह से ये सेव हुआ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखें सबमिट आ गया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ जेंगो टेस्ट लिख देते हैं, जेंगो के नाम से ऑलरेडी टेस्ट 1 और यूज़र 1 यूज़र 2। सिंपल हम इसको कोई भी पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 और हम कर देते हैं इसको रजिस्टर। देखिए जैसे ही रजिस्टर हुआ तो ये लॉगिन पे आ गया क्योंकि हमने इसको रीडायरेक्ट लॉगिन पे करवाया हुआ। अगर हम अपने एडमिन पैनल में जाके इसको चेक करें कि ये हमारे पास रजिस्टर हुआ है या नहीं, हमने सिंपल यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हम गए टेस्ट वन में जाने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट नेम, ये हमारे पास लास्ट नेम और इसी तरह से ये हमारे पास यूज़र क्रिएट हो गया। अब इसी यूज़र से हम इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं जाऊँ इधर और मैं टेस्ट 1 और मैं इसको पासवर्ड दूँ वही वाला पासवर्ड, तो मैं इसको लॉगिन करूँ तो सिंपल आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जेंगो में देख लिया कि हम यूज़र ऑथेंटिकेशन व्यू किस तरह बना सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन व्यू किस तरह से बना सकते हैं क्लास बेस व्यू के थ्रू। तो इस तरीके से हम क्लास बेस व्यू के थ्रू यूज़र लॉगिन और साइन अप व्यू बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।